नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज की क्लास में हम 51 दिन 51 मैराथन की सीरीज में बच्चे हम लेटर सीरीज समझेंगे। सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। एसएससी के लिए तो टारगेट किया ही है, लेकिन लेटर सीरीज आपके हर एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये 51 दिन 51 मैराथन की हर वीडियो आपको देखनी है बच्चे, याद रखना, ये हर एक वीडियो आपको देखनी है। इवन 2025 के लिए भी ये सबसे बेहतरीन सीरीज साबित होगी। रीजनिंग का निचोड़ इस सीरीज में है। रीजनिंग का कंप्लीट चीज़ें सीखने का, रिवीजन करने का, प्रैक्टिस का, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने इंक्लूड कर रखी हैं। और चैप्टर्स का जो कंटेंट है ना बच्चे, वो बड़े बेहतरीन तरीके से सेलेक्टिव कंटेंट बनाया है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बनाया है। और यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इवन एग्जाम होने के बाद मैं प्रूफ के साथ आऊँगा कि ये पढ़ाया था मैंने, ये आया, ये पढ़ाया था और ये आया। आप देखोगे और देखने को आपको सब मिलेगा। तो सारे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। और शाम को 7 बजे मेरी डेली लाइव क्लास होती है, तो शाम को 7 बजे सारे बच्चे लाइव आ जाया करो। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अभी जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। लेटर सीरीज में हम समझते हैं क्या क्या पैटर्न बनता है। ठीक है, तो समझते हैं क्या क्या पैटर्न बनते हैं, कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं, आज हम देखते हैं। देखो बच्चे, जल्दी से आ जाओ। देखो, सबसे पहले लेटर सीरीज में सोचना क्या होता है। सबसे पहले डिफरेंस का सोचना होता है। फिर डिफरेंस से भी कई बार नहीं मिलता है तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट का सोचना होता है, उससे भी नहीं मिलता है तो अपोजिट लेटर का सोचना होता है। और कई बार उससे भी नहीं मिलता है तो फिर क्या सोचना होता है, समझते हैं। उसके बाद क्या क्या सोचना होता है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिफरेंस का ही सोचना बच्चे, डिफरेंस का ही सोचना। पहले लेटर से पहला लेटर देखना। और डिफरेंस में भी दो टाइप से चलता है, पहले लेटर से पहला लेटर और दूसरा आखिरी लेटर से पहला लेटर। पहले लेटर से पहला लेटर और आखिरी लेटर से पहला लेटर। तो सबसे पहले हम पहले लेटर से पहला लेटर देखेंगे। एफ से सी हम देखेंगे, -3 हुआ। सी से जेड हम देखेंगे, -3 हुआ। जेड से डब्ल्यू हम देखेंगे, -3 हुआ। और डब्ल्यू से फिर हम -3 कर देंगे और 23 में से 3 गए, 20 टी बनेगा। तो दो ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन खत्म। ऑप्शन जरूर माइंड में रखना। उसके बाद फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर बना तो सेकंड लेटर से सेकंड लेटर बनेगा। क्यू से एल देखेंगे, ये 17 और ये 12 यानी कि -5 बना। फिर से -5 बना, फिर से -5 बना, है ना। अब फिर से -5 बनेगा तो b -5 क्या होगा। b 2 नंबर पे है, -5 -3, 26 से कितना कम है, 23, यानी कि W बनेगा। यानी कि ये ऑप्शन खत्म। D इज द राइट आंसर। D बिल्कुल सही जवाब है। पीकू, आरती, आंशु, BTS, जुगाड़, जुर्गेश, ज्योति, काजल, मोहित, अंकित, सुमित, राहुल, अंकिता, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। गजब भाई, सारे बच्चों ने डी जवाब दिया। ठीक है, सारे बच्चों ने डी जवाब दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि पैटर्न था -3 फिर -5, ऑप्शन कैंसिल हो गया था। मुझे लगता है अगला -3 भी हो सकता है या -7 भी हो सकता है। ये 14 और ये 12, कोई और नंबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं। ये 14, ये 12, -2 फिर -2, यानी कि जरूरी नहीं कि 3 5 7 की सीरीज फॉलो हो, 3 5 4 की सीरीज फॉलो हो, कोई भी नंबर हो सकता है। -3 -5 -2 का पैटर्न बना था। अगर टी डब्ल्यू 2 ऑप्शन में होते तो हम अगले लेटर को भी देखते, लेकिन पहले ही हमारा आंसर आ चुका था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और जल्दी से पहले कौन जवाब देगा ये हम देखते हैं।
आ जाओ भाई, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले पहले लेटर से देखेंगे, अगर पहले से ना मिले ना तो बच्चे लास्ट लेटर से देखेंगे। सबसे पहले पहले लेटर से देखेंगे। देखो बच्चे, u से v प्लस 1 हुआ। अब हम प्लस 1 करेंगे या नहीं करेंगे अगले लेटर से पता चलता है। अब ये x से y भी प्लस 1 हुआ। देखो बच्चे, अगर यहां प्लस 4 मिलता मुझे, मान लो प्लस 4 मिलता, तो मैं प्लस 1, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर प्लस 4, प्लस 1, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर प्लस 4 लेके आता। इसीलिए अगला लेटर देखा है ना। अगर प्लस 4 मिलता तो मैं यहां प्लस 2 करता, लेकिन प्लस 1 ही है तो प्लस 1 करके देखेंगे, यानी कि VW बनेगा। ये ऑप्शन खत्म, ठीक है, ये ऑप्शन खत्म। T से R -2 बना है और N से L भी -2 ही है, तो -2 ही होगा। पहले प्लस 1 है, फिर -2 है, R से -2 कर दिया तो P बनेगा। ये ऑप्शन खत्म, है ना। H से K देखो बच्चे, प्लस 3 बना, है ना, प्लस 3 बना, और Q से T भी प्लस 3 बना, यानी कि K से प्लस 3 जाएगा और प्लस 3 जाएगा, K 11 और 3 14, यानी कि N बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। D इज द राइट आंसर। पैटर्न है +1, -2, +3 और फिर -4। ये पैटर्न है बच्चे, +1, -2, +3, -4, +1, -2, +3, -4। ये पैटर्न है, ठीक है। सभी ने, अभी मैं देख पा रहा हूं जितने लाइव बैठे हैं उतनों ने लाइक पे क्लिक नहीं किया है। लाइक पे देखो, बस ये क्लिक करना, देखो क्लिक हो गया, बस इतना ही तो करना था, हो गया। देखो कितना आसान है, बड़ा मजा आ रहा है, क्या बात है, गजब गजब भाई, बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, सेशन को लाइक जरूर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ऑप्शन देख करके क्या गजब बन रहा है, ऑप्शन देख करके तो दिमाग चकरा गया। ये तो इतने सारे FFPPWW। अब ये इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है ये हमें समझना होगा, ठीक है। कौशल यादव, ये हमें समझना होगा, ठीक है भाई। चलो भाई, बहुत बढ़िया, गजब। किस तरीके से बदलाव है बच्चे, देखो F का F डबल हो गया, F का F डबल हो गया, ठीक है। फिर से डबल हो गया, फिर से डबल हो गया। पहले 1 F था, 2 F थे, 4 F थे, अब फिर से डबल हो जाएंगे तो 8 F आएंगे। अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो क्या पैटर्न होगा बताऊंगा। तो पहले 8 F देखो भाई, 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 ये खत्म, 3 3 6 ये खत्म, 3 3 6 और 2 8, 2 ऑप्शन में है भाई। अब W भी, W देखो, अब W समझो, देखो W से पहले P समझो। P जो है, P पहले 1 था, फिर 3 P बने और फिर 3 और 2 5 P बने, 5 P बने, ठीक है। 3 और 2 5 P बने, ठीक है। तो यहां डबल नहीं हुआ, 3 गुना हो, लेकिन यहां 3 गुना नहीं हुआ, यानी कि यहां +2 हुआ, यहां फिर +2 हुआ, +2 +2 है, तो यहां फिर +2 होगा, यानी कि 5 और 2 7 P होंगे, 7 P होंगे। तो समझते हैं, 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 3 9, ये खत्म। A इज द राइट आंसर। चलो W का भी समझ लेते हैं। W डबल हुआ, फिर डबल नहीं हुआ, यानी कि W को अगर मैं देखूं तो +1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर +1 होगा, यानी कि 4 होंगे। यानी कि पहला पैटर्न मल्टीप्लाई बाय 2, दूसरा पैटर्न +2 और तीसरा पैटर्न +1। ये पैटर्न है, पहला 2 गुना, दूसरा 2 जोड़ना, तीसरा 1 जोड़ना। तो A इज द राइट आंसर। अच्छा पैटर्न था, अच्छा क्वेश्चन था,
खास करके पैटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग था देखते वक्त। जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो उस वक्त ऐसे एक एक गिनना बड़ा कंफ्यूज करता है। कई बार 3 3 6 और 2 8 की जगह 7 काउंट कर लिया जाता है और गड़बड़ हो जाती है। ध्यान से कीजिएगा बच्चे, ध्यान से कीजिएगा, बड़ा जरूरी है। चलो ध्यान बहुत जरूरी है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करो भाई। राहुल चौहान सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है भाई, यूपी वाले सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है भाई बच्चे। टीचिंग इज ए आर्ट, कला है, हर बच्चे के दिमाग में फिट करना वो ज्यादा जरूरी है। ये 25 ये 23 यानी कि -2 हुआ है ना, ये 20 -3 हुआ, ये 16 -4 हुआ, ये 11 -5 हुआ, तो ये -6 होगा, 6 होगा तो 5 बनेगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। पैटर्न है -2 -3 -4 -5 -6, माइनस मैंने करा दिया तो प्लस भी आ सकता है, याद रखना इस बात का, माइनस करा दिया तो प्लस भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, यानी कि ये सीपीओएसआई में ये भी आया, सीपीओएसआई में ये भी आया, इसका मतलब ये है कि अब की बार इस टाइप के सवाल ज्यादा आने वाले हैं, लेटेस्ट जुड़े हैं ये बढ़ते हुए क्रम में, ध्यान रखना आएंगे ऐसे सवाल, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ भाई। ईस्ट और वेस्ट रीजनिंग गुरु इज द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू। करो भाई। देखो भाई 3A 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 फिक्स हैं, याद रखा ये फिक्स हैं, 3A फिक्स होंगे तो ये खत्म, बाकी बच गए। अब ध्यान से सुनो, B की बात कर लेता हूं। 1B 2B 4B, 1B 2B डबल हुआ, फिर 4B डबल हुआ, फिर 8B बनेंगे, यानी कि डबल हो जाएगा, 8B बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। किस में है 8? देखो 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 और 1 7, गलत, 3 3 6 गलत, काम खत्म। मैं अब मान लो 2 ऑप्शन में होता तो मैं अब सी की बात कर लेता हूं। 3 3 6 और 2 8B, 4B 2B, डिवाइड बाय 2, फिर डिवाइड बाय 2, तो फिर डिवाइड बाय 2, यानी कि 1C होगा। यानी कि पैटर्न क्या है, पहले तो सेम है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद डिवाइड बाय 2, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलो सी फॉर सरकारी बाबू, सरकारी बाबू सी फॉर थोड़ी ना होता है, सी फॉर चरकारी बाबू होता है ए भाई, सरकारी बाबू तो एस फॉर होता है भाई, ए भाई सरकार तो हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा ना, तो कोई ना, है ना। चलो बहुत बढ़िया, गजब भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखो, जल्दी से आ जाओ। करो भाई करो, आ जाओ। बहुत बेहतरीन बेहतरीन पैटर्न अभी होने हैं, बहुत अच्छे सवाल अभी होने हैं, कमाल के सवाल होंगे। ठीक है, ठीक है भाई। चलो यहां देखो, ए ई +4, ई आई +4, आई एम +4, एम फिर +4, 13 और 4 17, क्यू होगा ये खत्म और ये खत्म, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा, ये खत्म। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, जल्दी से बताओ कौन पहले जवाब देगा, देखेंगे। आ जाओ भाई। डेली मेरी शाम को 7 बजे क्लास होती है, तो पहले ही लाइव रहा करो भाई, पहले ही लाइव रहा करो डेली शाम को 7 बजे वाली क्लास में। ठीक है, चलो भाई डन है। आ जाओ, देखो भाई, H से M 8 नंबर 13 नंबर +5 हुआ, T से V, अब देखो यहां +5 होगा या क्या होगा वो ये बताएगा। T से V +2 हुआ, +1 हुआ। अब देखो +5 +2 +1 घटते क्रम में है, मतलब यहां +4 होगा, यहां +3 होगा, मतलब +4 अगर हम करें तो M +4, 13 और 4 17, Q से शुरुआत होगी, ये खत्म और ये खत्म। C में H +5 हुआ, O से Q +2 हुआ, Q से R +1 हुआ, तो फिर +4 ही होगा। 8 और 4 12 है ना, 8 और 4 12, यानी कि +4 यहां +4 यहां, यानी कि L बनेगा, B खत्म। A इज द राइट आंसर, A सही जवाब है भाई। B कैसे जवाब दे रहे हो भाई, A होगा यार, QLN होगा, B नहीं होगा भाई, L होगा, +4 होगा, 8 और 4 12 होगा मेरे बच्चे। ठीक है, डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो A से W -4 हुआ, ठीक है, W से S -4 हुआ, S से O -4 हुआ, O से -4 हुआ, 15 में से 4 गए, K होगा सारे ऑप्शन में था। B से H +6 हुआ, H से N +6 हुआ, N से T +6 हुआ, फिर +6 करेंगे और T +6 Z होगा, K Z C होगा, C इज द राइट आंसर, C सही जवाब है। क्लियर है, डन। चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, करो भाई। दिखाना वो माइक। हेलो 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 हेलो। चलो भाई देखो, आ जाओ। ठीक है, अब आवाज ठीक है। ई से जी, ई 5 नंबर, जी 7 नंबर +2, फिर +2,
2 बार +2 तो आई जे के बनेगा +2, ठीक है। जे से एम +3, फिर +3, ठीक है। तो +3 होगा तो P +3, 16 और 3 19 के एस बनेगा, के एस बनेगा, तो C इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्यू आर एस टी लगातार है भाई, ये तो क्यू आर एस टी बनेगा, लगातार है। ये 2 खत्म, ये 2 खत्म। देखो अगला लेटर तो डब्ल्यू डब्ल्यू है दोनों ऑप्शन में, तो अगला तो देख ही क्यों रहे हो। सीधा ए से देखो ना, ए से सी +2, सी से ई +2, ई से +2, जी बनेगा +2, जी बनेगा, ये खत्म, तो सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है, ठीक है बच्चे, सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, देखो W से U -2, फिर -2, फिर -2, Q बनेगा, ये खत्म। आगे देखो, T से R -2, -2, -2, N बनेगा, ये खत्म। D से G +3, +3, फिर +3 बनेगा, M बनेगा, तो ये खत्म। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न और भी डिस्कस करेंगे। सारे सवाल करने वाले हैं बच्चे, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ही तरीके से रिसर्च किया जाता है आपके लिए और तरीके से कंटेंट बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो भाई, आ जाओ। देखो करो भाई जल्दी से। आ जाओ भाई। देखो सी ई +2 +2 +2 +2 +2 +2 और 15 और 2 17, क्यू बनेगा, ये खत्म। एम पी +3, 1 सेकेंड, M 13 16 +3, फिर -1, फिर +4, फिर -2, फिर +5। ध्यान से देखो, पहले +3 M से P, फिर -1, फिर +4, फिर -2, फिर +5, फिर -3। अब +6 और 19 और 6 25 और 25 पे Y होगा। पैटर्न ये है, पहले वाला तो +2 है, दूसरे वाला +3 -1 +4 -2 +5 -3, तो +6 होगा। एक्चुअल में यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये है, माइनस वाली सीरीज ऐसे एक छोड़ करके एक है, ठीक है। तो +6 होगा तो QY होगा, तो QY होगा, यानी कि B इज द राइट आंसर। B सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जल्दी से, है ना। N से S 14 और 19 +5, फिर +5, फिर से +5। अब C में फिर +5 करेंगे,
यानी कि h बनेगा +5 करके, ये खत्म, ये खत्म। नेक्स्ट m13, ये 7 -6, फिर -6, फिर से -6, अब फिर -6 होगा, 21 में से 6 गए 15, O बनेगा -6, ये खत्म। C इज द राइट आंसर, C सही जवाब है। क्लियर है भाई? ठीक है, C सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। देखो जल्दी से बताओ, +3, यहां भी +3। जल्दी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो आगे जरूर देख लिया करो, हो सकता है कोई सीरीज फॉलो हो रही हो, +3, +4, +5 वाली, फिर +3, तो 6 और 3 9, I से शुरुआत होगी, 2 ऑप्शन खत्म, I D सब में है, D D D सब में है। तो अगला देखो, O से Q +2, U से W +2, Q से +2, Q R S, S बनेगा +2 करके, यहां +3 करके बना था, यानी कि S बनेगा। देखो D तो सब में था ना बच्चे, D तो सब में था, है ना, S बनेगा, ठीक है, यानी कि +2 करके S बनेगा, तो ये ऑप्शन खत्म। अब लास्ट देखो, M से N +1, ठीक है, M से N +1, N से O फिर +1, O से P, P से Q, यानी कि SO बनेगा, ये खत्म। B इज द राइट आंसर, B सही जवाब है। बहुत बढ़िया, सबका जवाब B है, गजब भाई। ठीक है भाई, डन है। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल देखो। करो भाई। करो भाई करो। देखो R से J 18 10 -8 -6 -4 8 6 4 मतलब -2 होगा, -2 होगा तो x नहीं सॉरी, हाँ x से शुरुआत होगी, ये खत्म और ये खत्म। नेक्स्ट D से F, ये 4 नंबर ये 6 नंबर +2, फिर +4, फिर +6, फिर +8 होगा, 16 और 8 24,
यानी कि x बनेगा, ये खत्म। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अभी भी कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, ध्यान से करो भाई, ध्यान से करो। अच्छा क्वेश्चन है, गड़बड़ करोगे, कई बार नहीं समझ में आता कि पैटर्न क्या है। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी से। देखो देखो भाई, जी डी -3, डी डब्ल्यू अपोजिट, डी डब्ल्यू अपोजिट, डब्ल्यू टी -3, टी जी अपोजिट। अब ये देखो, अब अपोजिट की बारी है तो अपोजिट करना, माइनस की बारी तो माइनस, एक बार -3, एक बार अपोजिट, एक बार -3, एक बार अपोजिट। तो अब -3 की बारी है, तो -3 करेंगे और -3 करेंगे तो 7 में से 3 गए 4, और 4 पे बनेगा डी। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। मान लो ये दो ऑप्शन में होता तो अगला देखो, k से n, अगला अपोजिट नहीं है भाई, k से n +3 हुआ है, n से q +3 हुआ है, q से +3 हुआ है, फिर +3 हुआ है, फिर +3 होगा, z होगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन पहले ही निकल चुका था, लेकिन फिर भी हो सकता है दो ऑप्शन दे रखे हो डी के। डन है भाई, क्लियर है। कितने सवाल गलत हुए अभी तक? 0 गलत हुआ, क्या बात है, एक भी गलत नहीं हुआ। 1 से 2 33%, चलो कुछ तो गलत हुए। 5 से 10 वाले भी हैं, चलो बहुत गजब, फिर तो बहुत कुछ सीखने को मिला है भाई। चलो देखो बच्चे, अभी आप रीजनिंग सीजियल वॉरियर मंगा लो। जब भी एग्जाम में पास में आता है, सीजियल वॉरियर का लेटेस्ट एडिशन जरूर मंगा लेना, हमेशा लेटेस्ट एडिशन। अभी लेटेस्ट एडिशन सेकंड है ना, क्योंकि इसके बाद कोई सीजियल हुआ ही नहीं है ना। सबसे लेटेस्ट जून 2024 तक ये अपडेटेड है। नज़दीक के किसी भी बुक स्टोर पे जाकर के रीजनिंग सीजियल वॉरियर मांग सकते हो। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस जरूर पढ़ जाना बच्चे, हर चैप्टर का क्वेश्चन देखना, फिर उसको सोल्व कैसे किया है, उसको एक्सप्लेन कैसे किया है मैंने, वो पढ़ना, फिर क्वेश्चन देखना, फिर एक्सप्लेन कैसे किया वो पढ़ना, फिर से क्वेश्चन देखना, फिर एक्सप्लेन कैसे किया वो पढ़ना। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर फॉलो कर लेना, एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। जब बच्चे के पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का, तब सॉल्यूशन पढ़ने का तो टाइम है ही। मात्र 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप पूरी रीजनिंग रिवाइज कर सकते हो अगर आप सॉल्यूशन पढ़ते हो तो पहले। फिर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जिन चैप्टर में आपके गलत होते थे वो भी गलत नहीं होंगे, 50 में से 50 आप लेकर के आ सकते हो। और अगर आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर का है तो आप रीजनिंग गुरु ऑर्डर कर लेना। रीजनिंग गुरु फ्लिपकार्ट या अमेजन से या किसी भी अपने बुक स्टोर के नजदीक बुक स्टोर पे जाकर के बोल देना रीजनिंग गुरु। इसमें 6500 प्लस क्वेश्चंस हैं, प्लस मेरे कंसेप्ट हैं, मेरे क्लास नोट्स हैं, मेरे ट्रिक्स है, दोनों भाषाओं में है और अपडेटेड रीजनिंग गुरु है ये 6500 प्लस। इसको अब वहां से किसी भी नज़दीक के बुक स्टोर से या फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगा सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला देखो बच्चे, अगला अगर हम देखें तो जल्दी से सोचो, बी से सी +1, सी से एफ +3, एफ से के 6 नंबर, 11 नंबर +5, ओड नंबर चल रहा है, +1 +3 +5, तो अब +7 होगा, 11 और 7 18 होगा। आर से शुरुआत होगी, ये खत्म और ये खत्म। ए दोनों ऑप्शन में, देखो सेकंड लेटर को मैं इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि दोनों ऑप्शन में ए है, तो डायरेक्ट मैं थर्ड लेटर को देखूंगा। सी से डी +1, डी से जी +3, जी से एल +5, अब +7 होगा और 12 और 7 19, 19 पे एस होगा। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, डी सही जवाब है। क्लियर है भाई? डन।
अगले सवाल की तरफ बढ़ो भाई, जल्दी से बताओ। चलो भाई, तो भाई आज रात 10 बजे कुछ खास होने वाला है ना? और क्या खास होने वाला है उसको प्रशांत सर आपको डायरेक्टली बताएंगे, और बहुत ही खास है। इतनी मैराथन मारी है ना इन्होंने सीजीएल के लिए, भाई कोई चीज छोड़ी ही नहीं। वोकेबलरी ले लो आप, कॉम्प्रिहेंशन ले लो आप, ग्रामर ले लो, ग्रामर की तो गोल्डन रूल्स की पूरे 12 घंटे की मैराथन मारी है। मतलब इतनी लंबी लंबी मैराथन, रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक आपके लिए इतनी मेहनत। इस बार जो है ना, जब सिलेक्शन लेकर के आओगे ना आप लोग, तो आपको विद प्रूफ दिखाया जाएगा भाई जो पढ़ा है वही आया। इसलिए इतनी मेहनत चल रही है भाई। 1 घंटे की क्लास के लिए मैं जानता हूं बैकग्राउंड में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और इन्होंने 5-5, 6-6 घंटे की इतनी आपको मैराथन प्रोवाइड कर दी, और एक 12 घंटे की मैराथन प्रोवाइड कर दी। यानी कि महीनों की मेहनत, कई महीनों की मेहनत को निचोड़ करके आपके सामने रख दिया। तो आज रात कुछ खास होने वाला है 10 बजे। भाई सभी को नमस्कार। और जैसे सर ने बताया कि मैराथन लेना ना वैसे बड़ा मुश्किल टास्क होता है। 1 घंटे की क्लास के लिए भी जो बैकग्राउंड की मेहनत है वो बहुत लगती है, और अगर क्लास लंबी हो तो फिर बहुत सारी मेहनत लगती है। और लंबी क्लास लेनी हो, रात को लेनी हो, वो भी मंगलवार का दिन सुबह से फास्टिंग पे हैं, तो फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मोरल बूस्ट होता है वो होता है आप लोगों की वजह से। जब आप लोगों के सही होते देखते हैं क्वेश्चंस, जब आप लोगों को पढ़ते हुए देखते हैं और उस पढ़ाए हुए से सीखते हुए देखते हैं, वो असली हमारा मोरल बूस्ट करने का काम करता है। तो सबसे ज़्यादा जो मोरल बूस्ट होता है वो उसी चीज़ से होता है। तो मेरे भाई बस एक ही बात कहूँगा, PQRS एक ऐसी समस्या है जो अक्सर करके बच्चों को उलझाता है। देखो क्लोज टेस्ट बड़ी समस्या थी, उस दिन 5 घंटे पढ़ाया, क्लोज टेस्ट की समस्या जड़ से ख़त्म। उसके बाद में आज PQRS की बात है, और PQRS के लिए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जैसी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा ना, जिस तरीके से, देखो इंग्लिश का एक ही पार्ट है जिसमें ज़बरदस्त ट्रिक्स लगा के आप सीधे सीधे के सीधे क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं। मतलब ऐसे देखोगे पूरा इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी देता हूँ। बिना पढ़े भी आप ईजिली मार्क कर पाओगे आंसर। और अल्टीमेटली आपको अभी क्या चाहिए? फिलहाल तो मार्क्स चाहिए। सीखना है, बहुत सीखना है, वो सब आप बाद में भी सीख सकते हो, लेकिन फिलहाल मार्क्स कैसे आएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो भाई 10 बजे एग्जैक्टली क्लास शुरू होगी, तो सभी बच्चे जरूर आएँ। और मेरे भाई लगातार रात को लगभग 3-3.5 घंटे में निपट जाएगा पूरा चैप्टर। पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, वो जो सारी ट्रिक्स हैं उनको अच्छे से, और उसके बाद में सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हो गए, और CDS के लेवल तक का पढ़ा दूंगा, जिससे कि CGL कितना ऊपर भी पहुंच जाए आपसे क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ही लगा के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि अपने खुद के क्वेश्चन बनाई, ट्रिक लगा के दिखा दी, नहीं। SSC ने जो पूछा है उस पे ही लगा के दिखाएंगे, और कैसे लगते हैं ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो भाई ज़रूर आइएगा। बाकी और भी आपकी मैराथन्स तो बहुत सारी ली हैं, वो कैब की लगी हुई है 6 तारीख की, और अभी एक मैराथन पर और डिस्कशन चल रहा था, मे बी अभी शायद अप्रूव कर दी होगी, तो फिर लग जाएगी वो भी। ठीक है, तो बाकी मेरे भाई ज़रूर आना। आज सभी लोग बिल्कुल, मतलब ये समझ लेना सब कुछ छूट जाए, लेकिन वो मैराथन आपकी नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, बाकी सर आगे पढ़ाएंगे आपको।
चलो भाई यहां देखो, देखो भाई बहुत ही बेहतरीन मैराथन आज रात को 10 बजे होने वाली है और सारे बच्चे रात को 10 बजे जरूर लाइव रहेंगे। ठीक है, जरूर लाइव रहेंगे भाई सारे बच्चे। ठीक है, चलो भाई यहां देखते हैं, बी से डी +2 हुआ और यहां पर भी +2 हुआ, तो बच्चे डी से फिर +2 करेंगे, है ना, डी से +2 करेंगे तो एफ बनेगा, सारे ऑप्शन में था। आई से एम फिर +2 हुआ और यू से, यहां देखो आई से एम +2 नहीं +4 हुआ, है ना, और यहां भी यू से वाई +4 हुआ। इसको देखने का मेन लॉजिक ये है, कोई बढ़ते क्रम में तो नहीं है, +2 तो यहाँ भी +2, +4 यहाँ भी +4, है ना, तो +4 होगा, 13 और 4 17, क्यू बनेगा, और क्यू बनेगा तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म है भाई। आपको नंबरिंग याद है ना, सबको, सबकी नंबरिंग याद है। सेक्टर 17 में क्यों जाना है, इसका राज किस किस को मालूम है? सेक्टर 17 में क्यों जाना है, इसका राज किस किस को मालूम है? देखते हैं। आर से टी +2 हुआ और आर से टी +2 हुआ और x से z +2 हुआ, यानी कि पहले +2 फिर +4 फिर से +2, यानी कि t +2 होगा, यानी कि v होगा। ये ऑप्शन खत्म, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, चलो भाई जिनको इस राज का नहीं मालूम कि सेक्टर 17 में क्यों जाना है, वो यूट्यूब पे तो आप हो ही, यूट्यूब पे क्लास खत्म होने के बाद सर्च करना रीजनिंग गुरु ट्रिक्स, और रीजनिंग गुरु ट्रिक्स में आप सर्च करने के बाद रीजनिंग गुरु ट्रिक्स, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी शॉर्ट्स वीडियोज अगर आप देखोगे ना तो 51 दिन चैलेंज चल रहा है। शॉर्ट्स वीडियोज जब आप एक्स्ट्रा काम करते हो, खाना खाते हो, लेटे हुए हो, पढ़ने का मन नहीं करा, बाबू सोना से बात करने का मन नहीं करा और बाबू सोना ने ब्लॉक कर रखा है, उस टाइम पर क्या करोगे, इन शॉर्ट्स वीडियोज को चला दिया करो, है ना, ताकि इस शॉर्ट्स वीडियोज से आपकी ट्रिक्स क्लियर हो पाए। और इस चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, बट 2 स्पेशल वीडियोज जरूर देख लेना। मोस्ट पॉपुलर में जब आप जाओगे, एक अल्फाबेट्स को याद करने का, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, एक अपोजिट लेटर याद करने का, अपोजिट लेटर याद करने का। उसके साथ साथ मैंने 1 शॉर्ट वीडियो डाली है, मतलब मात्र 40 मिनट में पूरे रैंकिंग अरेंजमेंट 4-5 घंटे का टॉपिक 40 मिनट में, मतलब सारी टाइप कवर है, एक टाइप पे एक सवाल कराया है, सारी टाइप कवर है और बहुत तरीके से रिवीजन करा रखा है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक डाल रखे हैं, क्लॉक डाल रखा है, अल्फाबेट टेस्ट डाल रखा है ना। ये दोनों वीडियोज देख लेना। आपके एनालॉजी, लेटरनोलॉजी, लेटर सीरीज देखो, लेटर सीरीज में कितनी जरूरत पड़ रही है। मैं डायरेक्ट फटाक दे बोल देता हूँ कि ये 20 + 4 24 है ना, और 20 दिखता है मेरे को, ये 20 दिखता है ना, तो इसी तरीके से आपको भी दिखाई देगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जल्दी से भाई, जल्दी बताओ।
चलो भाई आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। बी से डी प्लस 2, डी से ई प्लस 1, फिर प्लस 2, फिर प्लस 1, फिर प्लस 2, फिर प्लस 1 करो। जे के, ये खत्म, ये खत्म, नहीं 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 नहीं, जे के नहीं भाई, अब प्लस एच, एक सेकेंड, यहां से यहां प्लस 2, फिर प्लस 1, फिर प्लस 2, फिर प्लस 1, फिर प्लस 2, अब प्लस 1 होगा। हाँ अब ठीक है, जे के प्लस 1 होगा, तो सारे ही खत्म होगी, बन गई बात। ऐसे बन जाती है बात, ठीक है। अगर ध्यान से बात बनाओ तो बात बनेगी। मैं क्वेश्चंस की बात बनाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप कहीं और बात बना रहे हो, वहां भी ध्यान से बात बनाओगे, दिल से बात बनाओगे तो बात जरूर बनेगी, है ना। चलो यहां देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, करो भाई करो। यहां देखो, देखो बी से ई प्लस 3, के से एन फिर प्लस 3, फिर से प्लस 3, 5 और 3 8, एच, ये खत्म और ये खत्म। आर से पी प्लस 2, एल से जे प्लस 2, फिर प्लस 2 करेंगे, पी क्यू आर। ये कैसे, एक सेकेंड, आर से पी, रुको भाई, -2 है, आर से पी -2 है भाई, और एल से जे भी -2 है, तो यहां -2 करेंगे, पी से 2 कम करेंगे तो एन बनेगा, एन बनेगा तो ये खत्म। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। +2 कर गया था मैं, -2 आएगा, ठीक है। मैं यहां से पी से आर काउंट कर गया, ठीक है। चलो भाई यहां देखो अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा रीजनिंग का लाइव बैच जो चल रहा है वो 8 जुलाई से लाइव बैच चल रहा है बच्चे, 8 जुलाई से लाइव बैच चल रहा है ना। और यही लेटेस्ट बैच है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मात्र 999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ, मात्र 999 में आप सारे एग्जाम का प्री प्लस मेंस सारे एग्जाम के लिए रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन कर सकते हो। रीजनिंग स्पेशल मतलब स्पेशल पढ़ना, जिसमें आपको क्लासरूम सीट्स भी, मॉक टेस्ट भी, चैप्टर वाइज भी, क्लास नोट्स भी, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी से मैं इसको समझाऊंगा। और अगर आपने बाकी सब्जेक्ट ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करना। सबसे ज़्यादा सेलेक्टेड बच्चों की पसंद और सबसे ज़्यादा हमारे एडमिशन कॉम्बो स्पेशल में होते हैं। मात्र 2699 में कॉम्बो स्पेशल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको रीजनिंग स्पेशल भी मिलेगा, मैथ स्पेशल भी मिलेगा, इंग्लिश स्पेशल भी मिलेगा, जीएस स्पेशल भी मिलेगा, कंप्यूटर स्पेशल भी मिलेगा, कंप्यूटर भी इंक्लूड है। सारे सब कुछ इसमें कवर है। ये 8 जुलाई से सारे स्पेशल बैच शुरू हुए हैं, सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी और इतने कम फीस में आप कॉम्बो स्पेशल आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन या rankusgurukul.com से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये एक बार कॉम्बो स्पेशल रख करके अपने पास जरूर रखना, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन निखर के आएगी और रिजल्ट 100% आएगा। बशर्ते जितना हम पढ़ाएं और जितनी सीट हमने प्रोवाइड कर रखी है उनकी प्रैक्टिस कर लेना। भर भर के सीट प्रोवाइड कर रखे हैं भाई, है ना, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है भाई, वो उनसे प्रैक्टिस कर लेना भाई। जल्दी से क्वेश्चन मार्क आ गया तो आगे देखेंगे। QT + 3, TW + 3, तो K + 3 करेंगे और K + 3 करेंगे, 11 और 3 14, N बनेगा। नेक्स्ट Q, यहां से N से L, N से L -2, L से J -2, R से माइनस, यहां +3 था, यहां -2, R से -2 होगा तो R से -2 होगा तो बचे P बनेगा, और P बनेगा तो ये खत्म और ये खत्म, 2 ऑप्शन बचे। नेक्स्ट
आर से एस से टी, आर एस टी, यानी कि पी क्यू आर प्लस 1 चल रहा है, यानी कि पी क्यू प्लस 1 चल रहा है, एन पी क्यू, ये ऑप्शन खत्म, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, जल्दी से बताओ भाई, आ जाओ, जल्दी से बताओ, करो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब, करो सारे बच्चे, जवाब जरूर दो, ठीक है। अब देखो एस से सॉरी जी से जे 7 और 10 प्लस 3, अब यहां से भी देखो, यहां भी प्लस 3, तो यहां भी प्लस 3 होगा, प्लस 3 होगा तो एम से शुरुआत होगी, एस से पी -3, जे से जी -3, यहां प्लस 3, यहां -3, तो P से -3 होगा, यानी कि P से -3, 16 में से 3 गए 13, यानी कि M होगा, ये खत्म और ये खत्म, दो ऑप्शन तो खत्म। नेक्स्ट A से E +4 होगा, M से Q +4 होगा, E से फिर +4 होगा, 5 और 4 9, I बनेगा तो ये खत्म, B इज द राइट आंसर, B सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, बताओ भाई जल्दी से करो, जल्दी करो भाई। ये जो पैटर्न कराए हैं ना, इसी पैटर्न के बेस पे आएंगे भाई। वो क्या करेगा, वो CHSL से उठाएगा, मैंने CHSL के सवाल कराए, वो MTS से उठाएगा, मैंने MTS के सवाल कराए, वो CPO से उठाएगा, मैंने CPO के सवाल उठाए, वो सिलेक्शन फेज 12 फेज 10 मैट्रिकुलेशन लेवल ग्रेजुएट लेवल वहां से उठाएगा, मैंने वो सवाल कराए, वो CGL से उठाएगा, मैंने वो सवाल कराए, वो मेंस से उठाएगा, मैंने वो सवाल कराए, वो और जो पैटर्न मेरे खुद के हैं वो बिना टैग वाले, मैंने वो सवाल कराए। अरे भाई सब तो करा दिया, अब कहां से उठाएगा, बिना टैग के खुद के एग्जाम ओरिएंटेड जो मेरे को लगे वो मैंने करा दिया भाई, है ठीक है। देखो भाई 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17, क्यू बनेगा, ये खत्म। नेक्स्ट A +3 4 +3 7 +3 10 +3 13, मतलब M बनेगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये बन गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलो आ जाओ, ये 25, ये 22 -3 19 -3 16 -3 13 -3 M, ये खत्म, ये खत्म, 2 F से J +4 +4 +4 +4 18 और 4 22, V, ये खत्म, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट B से E +3 +3 +3 +3, 11 और 3 14, N बनेगा, ये खत्म, ये खत्म। S से U +2 +2 +2 और Y से +2 25 2 27, A, ये खत्म, D इज द राइट आंसर। डन है भाई, क्लियर है, करो भाई। अगला देखो, W से U -2, U से S -2, यानी कि S से शुरुआत होगी, बात बन गई, काम खत्म। ऐसे ही ऑप्शन से, ठीक है, पूरा पैटर्न देखना ही नहीं है,
एग्जाम ओरिएंटेड। नेक्स्ट देखो, बी सी डी ई एफ लगातार सी होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लगातार डब्ल्यू होगा। ये खत्म, ये खत्म, दो ऑप्शन 101, 109, 113, 117 +4 तो 101 +4 105। ये खत्म, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, ये लेटर और नंबर दोनों को मिला के हैं भाई, दोनों को मिला के हैं। चलो देखो भाई, एम से के 13, 11 -2, जी से ई यहां भी -2, तो यहां पर देखो के से -2 होगा, -2 होगा तो आई बनेगा, एक ही ऑप्शन से बात बन गई। मान लो दो ऑप्शन होते आई वाले तो नंबर का देख लो, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 125। नंबर सीरीज में मैंने करा दी है 51 दिन 51 मैराथन में, नंबर सीरीज भी मैंने करा दी है। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस कराऊं? चलो भाई, हर टाइप को मैंने कवर किया बच्चे, हर टाइप को। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस कराने से पहले एक बार इसके बारे में बता देता हूं भाई। डिटेल में जानना चाहते हो रैंकर्स रूरल कैंपस का? यस नो का जवाब दें। देखो बच्चे, डिटेल में जानना चाहते हो? चलो सबसे पहले तो पूरी डिटेल में तो आपको इन नंबरों पे इंक्वायरी पर मिलेगा भाई, पूरी डिटेल में तो रैंकर्स रूरल कैंपस इन नंबरों पर मिलेगा। 7836884000, 7836886000, इन नंबरों पर पूरी जानकारी मिलेगी। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं रैंकर्स रूरल कैंपस की स्ट्रेटजी क्या रहती है, क्या तरीका रहता है। देखो बच्चे, हर बच्चे का तरीका अलग है, आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो भाई प्री तो हो गया, 2024 की अगर तैयारी कर रहे हो तो प्री तो हो गया, तो अब बचा मेंस। हो गया का मतलब है हो ही गया, अब तो बस आ गया पेपर, ये रहा, अब तो कुछ हो नहीं सकता, मेंस बचा। और अगर आप एसएससी 2025 की तैयारी कर रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप एसएससी 2025 की तैयारी कर रहे हो, है ना, 24 की कौन, एसएससी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप सीजीएल की, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आप 2024 की और 2025 की कौन कौन तैयारी कर रहा है, एक बार पोल स्टार्ट हो चुका है, पोल पर क्लिक करके दिखाओ भाई, एक बार 24 की तैयारी कर रहे हो या 25 की तैयारी कर रहे हो, देखते हैं कौन 24 की कर रहा है, कौन 25 की कर रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एसएससी 2024 की अगर मैं बात करूं, सीजीएल की पर्टिकुलर बात करूं, तो मेंस के लिए बचा। देखो बच्चे, मेंस के लिए टाइम है कम। अब कम टाइम में क्या क्या जरूरत होती है, कम टाइम में क्या क्या जरूरत होती है, इसमें एक तो फास्ट रिवीजन हो जाए, एक फास्ट रिवीजन हो जाए, दूसरा क्रैश कोर्स टाइप एडवांस लेवल का हो जाए, क्रैश कोर्स टाइप एडवांस लेवल का, जिसमें पूरा सिलेबस रिवाइज हो सके, एडवांस लेवल का क्रैश कोर्स टाइप हो जाए, है ना, मेंस के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा, प्रैक्टिस सेशन ज्यादा हो, प्रैक्टिस सेशन ज्यादा हो, है ना, प्रैक्टिस सेशन ज्यादा हो, और मॉक टेस्ट और रिवीजन डाउट सेशन हो, डाउट सेशन हो। अब ये सारी चीज आपको घर पर प्रोवाइड नहीं मिल सकती, है ना। ये 2024 के लिए मेंस के लिए स्ट्रिक्ट माहौल हो, पढ़ने का माहौल हो, स्ट्रिक्ट माहौल हो, और स्ट्रिक्टनेस के साथ बहुत आपका मेहनती माहौल हो, ठीक है, स्ट्रिक्ट माहौल हो, ठीक है, ठीक है। एक माहौल सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही
स्ट्रिक्ट माहौल के साथ हो, ठीक है। तो 2025-24 मेंस के लिए यही बैच लेकर के आएंगे। रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में रहना स्टार्ट कर देना, मात्र 2 महीने की बात है, कैंपस में शिफ्ट कर जाना। अगर मैं 2025 की बात करूं तो बच्चे 25 में भी 2 टाइप के बच्चे हैं। एक वो बच्चे जिन्होंने कोचिंग ले ली, एक वो बच्चे जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है फाउंडेशन, एक वो बच्चे जिन्होंने कोचिंग ले ली सिलेक्शन बैच। तो इस टाइप से कभी भी कहीं पर भी किसी भी कोचिंग संस्थान में आपको बैच नहीं मिलेंगे। आप चाहे अच्छे बच्चे हो तो भी कोचिंग लेने जाओगे सेम बैच में हो, आप चाहे मतलब बिल्कुल बेसिक से हो तो भी सेम बैच में पढ़ोगे। लेकिन कैंपस में रहने का फायदा यही है, इस कैंपस में अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हो तो आप फाउंडेशन बैच में आप कोचिंग लोगे, और अगर आप बेसिक से तैयारी नहीं कर रहे तो आप कोचिंग क्यों लोगे? कोचिंग क्यों लोगे? आप प्रैक्टिस करोगे और रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस सेशन होगा और रिवीजन सेशन होगा, और डेली का टारगेट मिलेगा, डेली का शेड्यूल मिलेगा, मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस होगा, और डाउट टीचर आपको मिलेंगे। इसलिए रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन निकलते हैं यहाँ पर रहने के बाद। इसलिए आप रैंकर्स गुरुकुल कैंपस के लिए पूरी जानकारी जरूर यहाँ पर ले लें, ठीक है। महीने की जो फीस है वो मात्र 10,500 रुपये पर मंथ है। अगर मैं फीस की बात करूँ तो बच्चे मात्र 10,500 रुपये पर मंथ। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो पीजी वाले ले लेते हैं 9-10 हज़ार रुपये, जिसमें रहना भी, खाना भी, लाइब्रेरी भी, क्लास भी, डाउट टीचर भी, कोचिंग भी, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक पीजी में सिर्फ रहना है, मात्र वो 9-10 हज़ार रुपये में हो जाता है, और हम आपको 10,500 रुपये में रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, कोचिंग सब कुछ इंक्लूड है, और तैयारी होती है यहाँ पर, तरीके से पढ़ाई होती है। तो रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में जो शिफ्ट होना चाहता है वो अभी शिफ्ट हो जाए, और इन 2 नंबरों पे कांटेक्ट करके, क्योंकि लिमिटेड सीट है बच्चे, लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होती है। ऐसा है नहीं कि जितनी सीट है उससे ज़्यादा हम रख लें। सुलाएंगे कहाँ पर भाई, खिलाएंगे कहाँ पर, प्रैक्टिस सेशन कहाँ पर कराएंगे? जो सीट लिमिटेड लाइब्रेरी की सीट है, लिमिटेड सोने की सीट है, वही है। गर्ल्स का कैंपस भी है और बॉयज़ का कैंपस भी है, ठीक है। बाकी आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूँ, ये क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताएं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।